एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम अनिल कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उज्जवल उन्नति. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. In this video we are going to cover 25 MCQ poem Wind. Student, poem Wind का ये 25 MCQ. To understand the poem properly, let us start. First question. विंड इज रिटन बाय. पोएम विंड किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कोट्स केनी, पीबी येट्स, सुब्रमण्यम भारती, सरोजनी नायडू. विंड इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती. सो ऑप्शन C is correct. सुब्रमण्य भारती. Next. How does the poet want the wind to come? कवि कैसे चाहता है हवा से आने के लिए? ऑप्शन ए फास्ट तेजी से, बी स्लोली, सी dimly, D in a tempestuous way. Poet wants the wind to come slowly. So option B is correct, slowly. Next. What does crumbling hearts refer to? Crumbling hearts क्या रिफर करता है, किस बात के लिए उल्लेख करता है? ऑप्शन ए ओल्ड पर्सन, बी बिग पर्सन्स, सी रिच एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, डी डेस्पोंडेड पर्सन. क्रम्बलिंग हार्ट्स रिफर्स टू बिग पर्सन्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिग पर्सन्स. Next. The wind makes fun of. हवा मजाक बनाती है. ऑप्शन ए द रिच धनी का, बी द स्ट्रॉन्ग बलशालियों का, सी द वीक्स कमजोर व्यक्तियों का, डी द पुअर गरीब व्यक्तियों का. द विंड मेक्स फन ऑफ द वीक्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द वीक्स कमजोर व्यक्तियों का. हवा जो है कमजोर व्यक्तियों का मजाक बनाती है. नेक्स्ट. पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन. डोंट ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट शटर्स द पेपर. ये दो पोएटिक लाइन्स है. इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज्ड की है, प्रयोग की है? ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी मेटाफोर, ऑप्शन सी एनाफोरा. सिमली, इन सिमली बी यूज लाइक सो एज, देयर इज नो सिमली. मेटाफोर, देयर इज नो कंपैरिजन. ऑप्शन सी एनाफोरा. एनाफोरा, इन एनाफोरा वर्ड्स रिपीट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. डोंट इज रिपीटेड इन टू sentence. So in this poetic line, anaphora. Next. What is the effect of the wind on big fires? What is the effect, क्या प्रभाव है of the wind हवा का on big fires कमजोर अग्नि पर? ए मेक्स देम स्ट्रोंगर, उनको मजबूत बनाता है. बिलो देम आउट, उनको बुझाती है. लेट देम बर्न एज बिफोर, उनको पहले जैसा जलने देती है. ऑल ऑफ द अबव. द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन बिग फायर्स बिलोज देम आउट. बिलोज देम आउट, उनको बुझा देती है. So option B is correct, blows them out.
नेक्स्ट, we can make friends with the wind god if we are, हम वायु देवता के मित्र बन सकते हैं यदि we are friend, we are big, lazy, strong, timid, यदि हम कमजोर हैं बी लेजी हैं, सी स्ट्रॉन्ग है, डी टिमिड। We can make friends with the wind god if we are strong, option C is correct, we are strong, यदि हम बलशाली हैं तो हम मित्र बन सकते हैं। नेक्स्ट, विंड इज ओरिजिनली रिटन इन, विंड जो पोयम है वो मूल रूप से किस में लिखी है? इंग्लिश, बी हिंदी, सी तमिल, डी तेलुगु। विंड इज ओरिजिनली रिटन इन तमिल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विंड इज सिंबल ऑफ, हवा प्रतीक है। ए एडवर्साइट इन लाइफ, स्ट्रॉन्ग फायर, वीक फायर, एन इनेमी। तो विंड इज सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फायर। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज द पोइट आस्क अस टू मेक, किस प्रकार के घरों को कवि हमसे बनाने के लिए कहता है? सॉर्ट मीन्स प्रकार। लग्जरी हाउसेज, विलासी घर, हट्स, झोपड़ियां, फ्लैट्स, स्ट्रॉन्ग हाउसेज, बंगले बनाने के लिए कहता है स्ट्रॉन्ग हाउसेज। द पोइट आस्क्स अस टू मेक स्ट्रॉन्ग हाउसेज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट वांट द विंड टू डू, कवि हवा से क्या करने के लिए कहता है? नॉट टू ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के दरवाजे न तोड़ने के लिए। नॉट टू स्कैटर द पेपर, पेपर न बिखेरने के लिए। नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स, बुक्स न गिराने के लिए। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। द पोइट वांट्स द विंड टू डू ऑल ऑफ दीज, नॉट टू डू all of these, so option D is correct. Next, what is the moral of the poem, poem का moral क्या है? A, be firm and strong and don't surrender, दृढ़ बनो, बलशाली बनो, आत्मसमर्पण मत करो। Pray to wind god, वायु देवता से प्रार्थना करो। Don't be strong, बलशाली मत बनो। None of these. The moral of the poem is be firm and strong and don't surrender. So option A is correct. So option A is correct. Next, which one is one example of alliteration from the poem? कौन सा एग्जाम्पल ऑप्शन दिया गया है जो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार। ए, बुक्स ऑन द सेफ, बी, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, विंड, विंडोज, नन ऑफ दीज। वन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम इज विंड, विंडोज, बिकॉज इन दिस line W is used twice, यानी कि जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास, तो W used in 2 times. Next, the wind does not listen to us, but we should. The wind does not listen to us, हवा हमारी बात नहीं सुनती। तब बट शुड बी टू, हमें क्या करना चाहिए? बी ऑफ अफ्रेड हिम, उससे डरना चाहिए। मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस हिम,
उसका सामना करने के लिए स्ट्रॉन्ग बने। रिक्वेस्ट हिम नॉट टू हार्म अस, उससे प्रार्थना करें कि वह हमें नुकसान न पहुंचाए। डी, नन ऑफ दीज। वी शुड डू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस हिम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें क्या करना है? मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। टू फेस हिम, हवा का सामना करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर? स्ट्रॉन्ग फायर पर हवा का क्या इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है? ऑप्शन ए, मेक देम रोयर एंड फ्लरिश, ब्लो देम आउट एज यूजुअल, लेट देम बर्न, ऑल ऑफ दीज। द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन स्ट्रॉन्ग फायर इज मेक्स देम रोयर एंड फ्लोरिश, उनको तेजी से जलने के लिए, फ्लरिश होने के लिए सहायता करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिलो देम आउट एज यूजुअल, उनको बुझा देता है। लेट देम बर्न, उनको जलने देता है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेक्स देम रोयर एंड फ्लरिश। नेक्स्ट, he want to do what you tell him who is in the line। he किसके लिए यूज हुआ है? he is used for wind, rain, fire, none of these। he is used in this line for wind। next, the poet in this poem talks to the forest, वन के बारे में बातें करता है पोइट, विंड के हवा के बारे में, फायर अग्नि के बारे में, रेन वर्षा के बारे में। इन होल पोएम द पोइट टॉक्स टू द विंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेल? फ्रेल वर्ड का क्या अर्थ है? स्ट्रॉन्ग, इनकरेक्ट, वीक करेक्ट, फ्रोजन इनकरेक्ट, रियल इनकरेक्ट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेल इज वीक। नेक्स्ट, द विंड ब्लोज आउट, हवा बुझा देती है। ब्लो आउट, बुझाना। किसको बुझा देती है? वीक फायर्स, कमजोर अग्नि को। स्ट्रॉन्ग फायर्स, बलशाली अग्नि को। पेपर्स, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड दिस पोएम इनटू इंग्लिश? इस कविता का इंग्लिश में किसने अनुवाद किया? सुब्रमण्य भारती, ए के रामानुजन, ए के भारती, नन ऑफ दीज। ए के भारती, कन्नड़ पोइट एंड राइटर, ट्रांसलेटेड दिस पोएम इनटू इंग्लिश, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए के रामानुजन, ए के रामानुजन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैप्टर फ्रॉम द पोएम? पोएम में रैप्टर का क्या मीनिंग है? ए टॉल पिलर, एक ऊंचा स्तंभ, लंबा स्तंभ। ए टॉल कॉलम, एक लंबा कॉलम। ए बीम सपोर्टिंग द रूफ, एक ऐसा बीम जो रूफ को सपोर्ट करे। ए फेंस, चार दीवारी। द मीनिंग ऑफ द रैफ्टर फ्रॉम द पोएम इज ए बीम सपोर्टिंग द रूफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम में राइम स्कीम क्या है, तुकांत शब्द क्या है? ए बी सी ए बी सी, ए बी बी ए बी, ए बी बी सी सी, फ्री वर्स। देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम, दिस पोएम इज फ्री वर्स, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafter,
पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है? क्रम्बलिंग, 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 यानी कि रिपीटेशन हुआ है क्रम्बलिंग वर्ड का। तो देयर इज नो सिमली, इन सिमली लाइक सो एज वर्ड्स आर यूज्ड। मेटाफोर कंपैरिजन होता है, तो रिपीटेशन हुआ क्रम्बलिंग का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिपीटेशन। पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट द विंड डज इन द फर्स्ट स्टंजा? वे कौन सी चीजें हैं जिनको हवा पहले स्टंजा में करती है? ए, ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर्स को तोड़ती है। स्कैटर्स पेपर, पेपर को बिखेरती है। थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेफ, सेफ से किताबों को गिराती है। टीयर्स द पेज, किताबों के पेजों को फाड़ती है। ब्रॉट द रेन, वर्षा लाती है। ऑल ऑफ दीज, इन द फर्स्ट स्टंजा द विंड्स डज ऑल ऑफ दीज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, what figure of speech is not used in the poem wind? पोएम विंड में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार यूज नहीं हुआ है? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज हुआ है। विंड, विंडो। मेटाफोर, होल पोएम इज इन मेटाफोर, यानी कि प्रत्येक जो लाइन है कहीं ना कहीं मेटाफोर यूज है। एनोफेरा, एनोफोरा यूज है। क्रम्बलिंग बार बार यूज हुआ है। बट देयर इज नो सिमली, लाइक सो एज वर्ड आर नॉट यूज्ड। एलिट्रेशन यूज हुआ है, मेटाफोर यूज हुआ है, एनाफोरा यूज हुआ है। सो ऑप्शन डी इसमें यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिमली इज नॉट यूज्ड इन द पोएम विंड। स्टूडेंट्स, गाइस, इस प्रकार 25 क्वेश्चन वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यूजफुल रही है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, तथा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।